हमारा आज का डेस्टिनेशन है कर्शियंग और कर्शियंग से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक 200 साल पुरानी गांव चिमनी। यही है वो चिमनी। वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम सिलीगुड़ी। हम लोग सिलीगुड़ी से रवाना हो चुके थे सुबह की 10 बजे और हम लोग जब कर्शियंग पहुँचे तब यूं ही 11 बज चुका था। हम लोग सिलीगुड़ी से रोहिणी होके कर्शियंग पहुँचे। सिलीगुड़ी से रोहिणी होके कर्शियंग का डिस्टेंस है ओनली 29 किलोमीटर्स। वेलकम टू द लैंड ऑफ वाइट ऑर्किड। आज का हमारा जो प्लानिंग है वो है कर्शियंग का। आज हमारा प्लानिंग कुछ अलग है। आज मेरा प्लानिंग है बगोरा और चिमनी जाने का। बगोरा और चिमनी बहुत ही एक खूबसूरत गांव है जो कि कर्शियंग के ऊपर जो डाउहिल के ऊपर ये बसता है। मतलब ये सबसे टॉप है और वहाँ से पूरा सिलीगुड़ी और पूरा कर्शियंग दिखता है। तो चलिए, लेकिन मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है तो हम लोग वहाँ तक जा पाएंगे या नहीं ये नहीं मालूम, पर हम लोग ट्राई ज़रूर करेंगे। भैया बगोड़ा सीधा है ना? सीधा सीधा तो चला जाएगा बगोड़ा। हाँ ठीक है, थैंक यू। आंटी बगोड़ा इस तरफ है ना सीधा? ओके थैंक यू। ओके ओके ओके, लेफ्ट जाना पड़ेगा। ओके थैंक यू। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं चिमनी। तो ये है चिमनी हेरिटेज गार्डन, लेकिन इस गार्डन का जो गेट है वो लॉक किया हुआ है। यहाँ पे एक ताला लगा हुआ है। अभी देश में अनलॉक स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये जो गार्डन है ये अभी तक खुला नहीं। जो गार्डन है ये वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेंटेन करता है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का परमिशन मिला नहीं। तो जब मैं ये गार्डन के अंदर जाके देख नहीं पाया तो गार्डन का ऑपोजिट साइड पे जो घर था उस घर का छत से इस गार्डन का बहुत क्लियर एक व्यू मिलता है। तो मैं इस घर का जो मालकिन था, दीदी था, उनसे परमिशन लेके उनका घर का छत पे चला गया वो गार्डन देखने के लिए, और मुझे दीदी ने परमिशन दे भी दिया। हम लोग चिमनी पहुंच चुके हैं। यह है कर्शियंग से ऊपर चिमनी बोल के जो गांव है वो। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है वही है वो चिमनी जो मेरे पीछे आप देख रहे हो। लेकिन ये एक गार्डन के बीच में है, पर वो गार्डन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। अभी कोरोना का जो सीज़न चल रहा है, हालांकि अनलॉक स्टार्ट हो चुका है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अभी भी अलाउ नहीं किया पार्क में जाने के लिए। तो इसलिए वो गेट बंद है, तो हम लोग अंदर तो जा नहीं पाए। लेकिन जस्ट वो चिमनी का जो पार्क है उसके ऑपोजिट साइड पे जो घर है उसके छत पे हम लोग आए हैं। तो जो दीदी था उन्होंने परमिशन दे दिया, तो वहाँ से छत से ये बहुत क्लियर दिखता है। तो यही है वो चिमनी, और इसी चिमनी के लिए इस गांव का नाम है चिमनी। और चिमनी घूमने के बाद हम लोग वहाँ से सीधा रवाना हो गए बगोरा के लिए। चिमनी से बगोरा का डिस्टेंस मैक्स टू मैक्स 5 to 6 किलोमीटर होगा। भाई बगोरा किस तरफ जाता है? बगोरा इस तरफ जाता है। ये वाला रास्ता बगोरा की तरफ जाता है। ओके थैंक यू। तो আপনারা জানলেন যে এই রাস্তাটা সোজা কিন্তু বগুড়ার দিকে চলে যাবে। तो ये हम जंगल की रास्ते चलते चलते आ पहुँचे हैं बगोरा। हम
हम लोग चिमनी गांव से रवाना होकर बगोरा पहुंच चुके हैं। आप लोग अभी तक जो गांव देखे वो था बगोरा विलेज। बगोरा विलेज में एक बहुत ही खूबसूरत एक व्यू पॉइंट है, ये वही व्यू पॉइंट है। हम लोग व्यू पॉइंट पे भी पहुंच चुके हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम है आज का वो है आज बहुत फॉगी है। नीचे तो बहुत क्लियर वेदर था, तो सब कुछ बहुत क्लियर था, लेकिन ऊपर ये बगोरा में थोड़ा क्लाउडी हो चुका है वेदर। तो हम लोग व्यू पॉइंट में पहुंच तो चुके हैं, लेकिन हम लोग कुछ देख नहीं सकते। यहाँ से एक बहुत क्लियर और बहुत ही खूबसूरत सा व्यू देखने को मिलता है, लेकिन आज वेदर बहुत क्लाउडी होने की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है। बगोरा विलेज क्रॉस करके हम लोग ये व्यू पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। ये व्यू पॉइंट बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पे बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखता है, लेकिन आज क्लाउडी होने की वजह से उतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है। लेकिन यहाँ का कुछ सीक्रेट कुछ मैटर है, तो मैं आपको ज़्यादा वीडियो दिखा नहीं पाऊँगा चारों तरफ क्या है क्या नहीं क्या मैटर पर। ये जो व्यू पॉइंट है यहाँ तक अलाउ है, उसके बाद आप जा भी नहीं सकते, मतलब अलाउ भी नहीं है। तो कुछ सीक्रेट मैटर है, तो मैं वो डिटेल्स वीडियो पे बोलूँगा नहीं। लेकिन आप लोग अगर कार्शियांग आते हो, बगोरा चिमनी आते हो, तो ये वाला व्यू पॉइंट और ये गांव ज़रूर घूमना। ये जगह बहुत खूबसूरत है। कुछ मिलेगा भाभी खाने का? क्या मिलेगा? समोसा, मोमो, चाय, टाइपो कुछ भी मिलेगा? দেবো আয়, সবই পাওয়া যাবে বলছে। চলে मैं तो सोच रहा था कि अंदर जाऊँ, लेकिन अंदर ये है तो मैं जा भी नहीं रहा हूँ अंदर, और डर भी लग रहा है अंदर जाने का। बिल्कुल दरवाजे पे खड़े हैं। बाद में वो अंदर चला गया, इसलिए मैं खा पाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको कुछ जानना है या फिर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बता सकते हो। माना कि मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन समझ में तो आया ना, तो आप एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आप मेरा चैनल पे मेरा वीडियो पहली बार के लिए देख रहे हो तो जो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर देना, और नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूरी है। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। तो ये जो तीनों ऑप्शन में से सबसे ऊपर जो ऑप्शन है, जो पहला वाला ऑप्शन है ऑल, आपको उसको प्रेस करना है। तो आपको ऑल प्रेस करने पर ही आपको सब नोटिफिकेशंस मिलेगा नेक्स्ट वीडियोज़ के। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। हम लोग चिमनी पगोड़ा घूम चुके थे, तो हम लोग जब घर जाने के लिए लौट रहे थे, थोड़ा टिफ़िन करके थोड़ा खाना खाने के बाद, तो ये जो चिमनी के नज़दीक जब चले आए इस गांव में, तब ये थोड़ा बारिश आ गया। तो ये है हमारा बाइक, इसके किनारे एक जो घर है उसके शेल्टर के नीचे बैल्कनी पे हम लोग खड़े हैं। अगर बारिश थोड़ा रुक जाएगा तो हम लोग फिर से कर्शियांग होकर सिलीगुड़ी यानी घर की तरफ चले जाएंगे। बस घर की तरफ ठीक ठाक ही लौट रहे थे कि बीच में एक गड़बड़ हो गया। हमारा जो बाइक था वो अचानक से बिगड़ गया और वो स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो ऊपर से स्टार्ट बंद करके नीचे आना पड़ा, क्योंकि बीच में कोई गैरेज नहीं था गाड़ी को ठीक करने के लिए। हम लोगों ने बहुत ढूंढा, बहुत पूछा, तो किसी ने कुछ भी नहीं बता पाया कि कहाँ पे कुछ गैरेज है या नहीं। तो हम लोगों ने स्टार्ट बंद करके ऊपर से नीचे आया। हालांकि ये बहुत रिस्की होता है, लेकिन कुछ उपाय भी नहीं था हमारे पास। इसीलिए अगर आप लोग कभी नीचे से ऊपर की तरफ जाओ, घूमने के लिए जाओ, तो बाइक का हेल्थ चेकअप करवाना, बाइक का सर्विसिंग करवाना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह की घटना आप कभी भी मत दोहराना, क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है। अगर आप लोग पहाड़ी से नीचे की तरफ आ रहे हो तो वो स्लोप ज़रूर होता है कि बाइक चला जाता है, लेकिन वो बहुत रिस्क होता है।
स्टार्ट बंद करके न्यूट्रल पे गाड़ी कभी मत चलाना, क्योंकि वो बहुत रिस्क होता है। हम लोग के पास कुछ उपाय था नहीं, तो हम लोग उस तरह से हम लोगों को आना पड़ा। हम लोग ये जो चेक पोस्ट था, रोहिणी चेक पोस्ट, वहाँ तक पहुँचे। उसके बाद हम लोग शिमुलबाड़ी पहुँचे। शिमुलबाड़ी पहुँचने के बाद हमें ये वाला एक गैरेज मिला, तो वहाँ पे हम लोगों ने अपना बाइक दे दिया। फिर भैया ने बाइक जब ठीक करके दिया तब हम लोग घर पहुँच पाए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कोई नई वीडियोस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, और अगर चैनल पे आप पहली बार हो, मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।